आज हम हिंदी व्याकरण में समास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, समास किसे कहते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो संक्षिप्त रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर का छोटा रूप क्या होगा, रसोई घर। समास विग्रह किसे कहते हैं। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय संक्षिप्त रूप है, समस्त पद है और इसका समास विग्रह क्या होगा, विद्या के लिए आलय। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास, छठा है कर्मधारय समास। आज हम अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए अव्ययीभाव समास। जो समास अवयव का भाव दे, अवयव की तरह काम करे, अर्थात अपना रूप सदैव एक ही रखे, अर्थात इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, उसके रूप में कोई बदलाव ना हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास में पहला शब्द अवयव या उपसर्ग होता है और पहला पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्ययीभाव समास के उदाहरण देखिए। यथाशक्ति, जिसका अर्थ क्या होता है, विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, रातों रात, रात ही रात में, भरपेट, पेट भरकर, प्रतिघात, घात के बदले घात। इसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद अर्थात परपद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। जब हम इस समास में विग्रह करेंगे तो विभक्तियाँ प्रयुक्त होगी और समस्त पद बनाएंगे तो विभक्तियों का लोप हो जाता है तथा समस्त पद में विभक्तियों का लोप होता है। तत्पुरुष समास के उपभेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष, जिसमें को विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे वन गमन, वन को गमन। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इसमें दूसरा देखिए करण तत्पुरुष, इसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं से, के, द्वारा। उदाहरण इसके देखिए ईश्वर प्रदत्त, जिसका अर्थ क्या होता है, ईश्वर से प्रदत्त, या अगर समास विग्रह भी कह सकते हैं हम इसे। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। जब भी इन समस्त पदों का हम विग्रह करते हैं तो इनमें कारक चिन्ह आते हैं। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह इसका है के लिए। उदाहरण देखिए हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। घुड़साल, घोड़ों के लिए साल अर्थात भवन। चौथा है अपादान तत्पुरुष, इसमें से आता है पृथक के लिए, किसी चीज़ से अलग होने के लिए से प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिए इसके ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। भयभीत, भय से भीत अर्थात डरा हुआ। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। पांचवा देखिएगा संबंध तत्पुरुष, इसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की। उदाहरण देखिए इसके राजमाता, राजा की माता।
चर्म रोग, चर्म का रोग। रामचरित, राम का चरित अर्थात चरित्र। छठा इसमें देखिएगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पे, पर इत्यादि। उदाहरण इसके देखिएगा वनवास, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आज के लिए इतना ही।